कोई भी नेता होता है अपने क्षेत्र में जाता है तो लोग क्या करते हैं, उसको सम्मान करते हैं ना। तो यही थॉट विधायक जी के मूड में आया, मन में आया, तो सब कोई आता है पप्पू पांडे जी को अपना समझ के। खाने वाने किसी के पास कभी नहीं है। एक अहियापुर जगह है, वहाँ पे 14-15 कट्टा ज़मीन खरीद कर कुछ मुसर भाई लोग हैं, उसको दान दे दिया चाचा ने, डीएम को, सरकार को दान दे दिया। वायरल भी हुआ था। मतलब उससे लड़ने के बजाय जो हमारा काम होता है, जो क्षेत्र में जो लोगों से जनसंपर्क होता है उसको बढ़ाते हैं, डोर टू डोर हम लोग जाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल अभी चाचा हमारे विधायक हैं, अभी उसी से हम लोग खुश हैं। कोई अभी विधायक हाँ बस हम बिल्कुल, बाकी अदर के लिए देखिए तो एक सच्चा साथी, विधायक, जनसेवक, यहाँ तक कि कुछ भी आजकल तो कुछ भी विधायक जी में सबसे अच्छा लगता है कि जब मदद होता है तो बताते नहीं। बेटे को साइड करते हैं। एज ए जनता सतीश पांडे को एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? भगवान। पप्पू पांडे भगवान, जनसेवक भगवान। जैसा कि आपको पता है कि इस बार हम पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीट पे घूम रहे हैं, लोगों से उनका राय जान रहे हैं, उसके बाद प्रत्याशियों से भी जान रहे हैं कि उनके क्षेत्र का माहौल कैसा है। लेकिन जैसे ही बिहार में इलेक्शन आता है तो बिहार के गूगल सेंसेशन बन जाता है कुचाय कोट का विधानसभा सीट, क्योंकि यहां से लड़ते हैं अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे। पप्पू पांडे कौन है? अगर आप जानते हैं तो बेखूबी से जानते हैं कि पप्पू पांडे कौन है। नहीं जानते हैं उनको हम बता दें कि पप्पू पांडे बाहुबली सतीश पांडे के भाई हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो देखे कि कम से कम 300 से 400 लोग यहाँ पे सतीश पांडे जी से मिलने के लिए खड़े थे, बैठे थे, जिसको जैसे मिल रहा था कि एक झलक सतीश पांडे का पा लें तो शायद उनका दिन बन जाए। अभी हमारे साथ सतीश पांडे के बेटे पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे हैं। मुकेश पांडे युवाओं के दिल पे राज करते हैं। इनका जब आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखेंगे तो युवाओं का काफिला लेके चलते हैं। लोग इनको भी बाहुबली मुकेश पांडे के नाम से जानने लगे हैं। कैसे हैं मुकेश जी? जी बहुत अच्छा हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने इस लायक समझा और आकर आप यहाँ पर आए, और आपका स्वागत है मेरे इस घर में। लोग आपके पिताजी को बाहुबली समझता है, लेकिन अब आपको भी लोग बाहुबली मुकेश पांडे के नाम से जानता है और बुलाता भी है। कैसा लगता है? नहीं देखिए, लोग बुलाता है, क्या करता है उससे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस हम लेकिन हाँ, हम समाज सेवी बन के रहना चाहते हैं, और बाकी लोगों का प्यार आशीर्वाद है। और बोलने वाले किस संदर्भ में आपको बोलते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अच्छे संदर्भ में बोलते हैं, क्योंकि मुझे कभी कोई कुछ गलत नहीं बोलता है। बाहुबली दो टाइप का होता है, एक दबंगई वाला, लोगों को डराने धमकाने वाला, एक होता है बाहुबली जो जनता के बीच में रहता है, जनता का सेवक रहता है। तो आप किस टाइप के बाहुबली हैं? वही हम बोले, हमको गलत संदर्भ में नहीं बोलते हैं, अच्छा वाला ही बोलते हैं। क्षेत्र में आपका आज कुचायकोट में जाइए तो किसी मंच से कोई वक्ता आप जरूर सुन लेंगे, कोई बोलता और बोलते ऐसे बोलते हैं, सब होता भी है, करते हैं हम कि 112 से पहले मुकेश बाबू पहुंच जाए। कोनो घटना दुर्घटना होता है तो 112 कॉल किया, उस गाड़ी से आने से पहले मुकेश बाबू पहुंच जाए। क्षेत्र में रहते हैं? क्षेत्र में रहते हैं या कहीं भी रहे, मैंने हम प्रयास रहता है, और 2-3 बार ऐसा हुआ है। अच्छा मुकेश जी, जब आपके चाचा जी यहाँ से लड़ते हैं तो कुचाय कोट 243 विधानसभा सीटों में सबसे मेन सीट हो जाता है। हर मीडिया की नजर यहीं पे रहती है, हर लोगों की नजर यहीं पे रहती है कि कुचाय कोट में क्या हो रहा है। ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि कुचाय कोट पूरे बिहार का सेंटर बन जाता है? देखिए, हम शुरू से ही जो कुचाय कोट वाले लोग हैं, हम लोग उनको पहले तो हम उनको वोटर नहीं मानते हैं, हम लोग उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और जब भी निकलता है, कुछ भी बात होती है, तो भगवान तुल्य जनता जनार्दन कुचाय कोट के हम लोग के मुँह से निकलता है। तो वो लोग हमारे लिए भगवान हैं। और जो रिश्ता एक नेता या एक बेटा का होना चाहिए वो बहुत अच्छा है, मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। तो क्या पता इस वजह से लोग, मतलब जो विपक्षी हो चाहे जो भी हो। हमारी चुनावी यात्रा भी गोपालगंज में है। 2 दिन से हम गोपालगंज में घूम रहे हैं, तमाम विधानसभा सीट पे जा रहे हैं। कल जब हम कुचायकोट की तरफ रुख किए और आपसे मिलने का प्रयास किए तो हमें लोगों ने बताया कि मुकेश पांडे जी तो क्षेत्र में रहते हैं 10 बजे से लेके, आप 10 बजे से पहले जाएंगे तो मुकेश पांडे जी से मुलाकात होगी। फिर हम उन लोगों से जानने का प्रयास किए कि यहाँ पे जो इलेक्शन होता है फाइट किससे होता है, तो लोग बोले फाइट किससे होता है, हमें आज तक विरोधी का नाम ही नहीं पता। हम एक ही नाम जानते हैं, मुकेश पांडे और पप्पू पांडे, क्योंकि पप्पू पांडे जब जीत के विधानसभा में क्षेत्र की आवाज उठाते हैं और मुकेश पांडे हैं वो लोगों के बीच में रहते हैं। आपको देखिए, एक बार हमको चाचा का बहुत अच्छा एक बात लगा, जब 2015 का चुनाव था, तो होता है ना, मान लीजिए आप बहुत मेहनत किए होते हैं, चुनाव खत्म हो गया, चुनाव जीत गए, तो चलिए मतलब 15-20 दिन का टूर मारते हैं, ही करते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अपने आप को रिलैक्स करते हैं।
लेकिन हमको याद है बिस्कोमान भवन था गोपालगंज में, वहाँ से आपको मिला सर्टिफिकेट मिला चाचा को विधायक वाला 2015 का। तो हम लोग भी भाई पूरा जयकार सब कोई कर रहा था, भाई हम भी कर रहे थे। तभी मेरे कान में चाचा कर बोलते हैं कि काम करो, तू चल जा जमुना, हाँ फलाना तिवारी की हैं कजियाबा, आप मतलब वहाँ पर जाइए इस कजिया में। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोई किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो काम है वो चलता रहेगा। उस टाइम कोई और रहता था, छोड़ा ना आज तनी पार्टी वार्टी करेगा, मतलब पार्टी वार्टी कोई जितना जीतल मानी जाता पार्टी वार्टी कोई जा, लेकिन हाँ एक जो सेवा के भाव से जो चाचा ने कहा था कि जा वो जा कजियाबा जाके घूम लो, तो वो बात मेरे अंदर मतलब रह गया। मतलब तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी वैसे ही बन के दिखाऊंगा। और देखिए आज के समय में कोई सतीश पांडे नहीं बन सकता, कोई श्री अमरिंदर पांडे नहीं बन सकता, लेकिन हम लड़के हैं, हम भी प्रयास करते हैं बनने का, लेकिन बन नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम उनके रास्ते पर तो चल सकते हैं। तो वही उनके रास्ते पर चलते हैं और उनको रिप्रेजेंट करके अपने कुचायकोट विधानसभा में, और जहाँ भी जरूरत होती है, जो कभी सुनते हैं कोई गरीब के वहाँ किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ, और मतलब आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती है, तो जो माननीय विधायक जी द्वारा जो होता है उसको किया जाता है। और बहुत ही गरीब हैं तो उनको जो क्या कहते हैं जो सामान वगैरह जो लगता है श्राद्ध क्रम में, या किसी बहन बेटी की शादी हुई तो वो उसमें सहयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग को एक रकम देते हैं उसी रकम से मतलब उसका जग सफल हो जाए, ये नहीं है। जो जरूरतमंद है उसको ऐसा करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर में कि बस हमारा एक प्रयास रहता है कि वो लोग भी सोचे कि हाँ भाई थोड़ा इसे मतलब हमारे जिसको हम चुने वो हमारे इस खुश में हमारे साथ तो खड़ा है ना। जब सम्मान समारोह हुआ था तो कोई बैग और कोई कम वाला कोई खाने के लिए थोड़ा आया था, यहाँ तक 4-4 पंचायत आए थे और पूरा समझ लीजिए कि 14,000, 16,000, 25,000 एक दिन में हम लोग वो कर रहे थे, लोग आ रहे थे। तो कोई खाने के लिए, अब कहेंगे कि हाँ कोई खाने, एक आदमी कह रहा था, मतलब क्या कहें उसको, छोड़िए उसको क्या बात करें, वो कह रहा था कि वहाँ पे ये लोग वोटर खरीदते हैं, एक प्लेट चावल दाल पे वोटर खरीदते हैं। तो बताइए किसके घर में खाने का चीज़ नहीं है। हम ये कह रहे थे कि जो सम्मान समारोह होता है कोई भी मतलब हमारे पास खाने के लिए नहीं आता है, तो एक सम्मान एक नहीं होता कि हाँ पप्पू बाबू के वहाँ जा रहे हैं और बिल्कुल वहाँ पे हमको सम्मानित किया जाएगा, मतलब अच्छा लगता है। या किसी भी, अब मान लीजिए कि कोई भी नेता होता है अपने क्षेत्र में जाता है तो लोग क्या करते हैं उसको सम्मान करते हैं ना। तो यही थॉट विधायक जी के मूड में आया, मन में आया, तो सब कोई आता है पप्पू पांडे जी को अपना समझ के। खाने वाने की किसी के पास कभी नहीं है, एक दिन खिलाने से कोई का पेट भरता भी नहीं। हाँ तो लोग, लेकिन इसको लोग गलत, कुछ लोग हैं जो गलत उसमें ले गए हैं ना। अच्छा, यहाँ पे जब चुनाव होता है तो आप लोग विपक्षी को किस तौर पे लेते हैं? क्योंकि जब भी किसी भी विधानसभा में चुनाव होता है तो विपक्षी को स्ट्रांगली लोग लेता है और उससे फाइट करता है। आप लोग माहौल को कैसे लेते हैं? मॉडरेट लेते हैं या फाइट स्ट्रांगली करने की कोशिश करते हैं? देखिए हम ऐसा नहीं है, हमको लोगों पे विश्वास है और कोई भी आए हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब कोई, आप जैसे बता रहे थे कि कोई दूसरा पार्टी का मतलब कि हम उसका मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंधी जो आता है उसको आप लोग कैसे लेते हैं? नॉर्मल लेते हैं या लगता है कि नहीं मजबूत है, फाइट करना पड़ेगा, इससे इसका भी वोट बैंक है? तो आप लोग क्षेत्र में कैसे जाते हैं, माहौल को कैसे लेते हैं? क्योंकि आप फाइट करते हैं तो आपको जीतना ही रहता है, कोई भी फाइट करता है तो जीतने के लिए ही फाइट करता है। देखिए कोई प्रत्याशी, बिल्कुल कोई प्रत्याशी अगर आता है क्षेत्र में जो विधानसभा विधायक प्रत्याशी या विधानसभा में जाने के लिए आता है, और हमेशा कोई ना कोई चाहे, कोई भी आएगा तो बोले चाहेगा कि हम जीत हमारी हो। तो हम मतलब उससे लड़ने के बजाय जो हमारा काम होता है, जो क्षेत्र में जो लोगों से जनसंपर्क होता है उसको बढ़ाते हैं, डोर टू डोर हम लोग जाने का काम करते हैं। और आप पता ही होगा कि आपको कि जो क्षेत्र में आप जाइएगा तो वहाँ पता चलेगा कि विधायक जी ने पर्सनली क्या किया है किसी गरीब के लिए। आपको जवाब हमारे कहने से क्या होता है, कोई अगर किसी गरीब आदमी से पूछिएगा कि विधायक जी ने आपके लिए क्या किया है, तो पर्सनली क्या किया विधायक जी ने, वो गरीब इंसान आपको बताएगा। आज के समय में कोई बताइए जमीन खरीद कर गरीबों में थोड़ी बांटता है। एक अहियापुर जगह है, वहाँ पे 14-15 कट्टा जमीन खरीद कर कुछ मुसर भाई लोग हैं, उसको दान दे दिया चाचा ने, डीएम को, सरकार को दान दिया। वीडियो वायरल भी हुआ था कि आप लोग जमीन ढूंढिए हम नहीं, ये उसके पहले की बात है, ऑलरेडी पहले की बात है, ये हो चुका है ऑलरेडी। मतलब 15 कट्ठा शायद था, 15 कट्ठा ना 22 कट्ठा था, और उसको मतलब हम लोग डीएम को दान दे दिए, सरकार को दान दे दिए। और आगे चल के उस पर पूरा हुआ है कितना 40 परिवार मुसहर जिनके पास मतलब मड़ई झोपड़ी में नहीं होता बगीचे को बस्ती में जो लोग रहते हैं गवर्नमेंट के जमीन, मतलब 40 परिवार हैं, उनको आगे बढ़ाने का उनको जिंदगी भर के लिए जो अपने स्तर से। तो अगर मान लीजिए कोई भी आपके लिए इतना अच्छे स्तर से आपके लिए आपको सोच कर काम करे तो बिल्कुल आप
चाहेंगे कि वही बना रहे। जैसे विधानसभा चुनाव आता है तो स्टेट पॉलिटिक्स में बात चलने लगता है कि इस बार कुचाय कोट से अमरिंदर पांडे और पप्पू पांडे का टिकट कटना तय है। लेकिन चुनाव आते आते सिंबल मिलते मिलते पता चलता है कि फिर तो यहीं से यहीं लड़ रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है? लोग कहते हैं कि टिकट कट जाएगा, लेकिन पप्पू पांडे जी जाते हैं 5 दिन में टिकट लेके चले जाते हैं, तो सामंजस्य कैसे बैठता है? ना देखिए, बोलने वाले बहुत बोलते हैं, कहने दीजिए, उससे हम लोग क्या, हम लोग बस हम किसी को सुनने, मैं किसी को सुनने से अच्छा है जितने देर हम आपकी सुनते हैं या जितना देर फलाना आदमी को सुनिए ओकर से अच्छा, तो हम भाई अपने क्षेत्र में सोचें तब हमारा काम है। तो हम लोग को क्षेत्र बस जो भी करना है क्षेत्र में करना है, हम लोग खुश हैं। और जो एंटी आता है अपना जो बोलना है बोले। लोग कहता है कि पप्पू पांडे भाई के साये की वजह से इतने बार से जीत जाते हैं, उनके बलबूते। क्या मुकेश पांडे भी कभी चुनाव में लड़ेंगे? क्योंकि पप्पू पांडे के सिर्फ पास तो एक भाई थे, लेकिन मुकेश पांडे के पास तो पिता भी हैं और चाचा भी हैं। तो क्या मुकेश पांडे भी कभी राजनीति में आने का कोशिश करेंगे? देखिए पहले राजनीति में ऐसे भी हैं आप, लेकिन विधायक बनना या सांसद बनने की तरफ अग्रसर होंगे कभी? देखिए, आज मैं हो चाहे चाचा हैं, आज जो भी हैं बिल्कुल अपने हम पापा की वजह से हैं। में पूरा क्रेडिट हमारे पापा को जाता है और पापा को जाता है, जो क्षेत्र के जनता लोग हैं उनको जाता है। तो इस पे ज़्यादा कुछ टिप्पणी करना की मतलब बस ये है कि हाँ पापा की वजह से हैं और क्षेत्र के लोग की वजह से। नहीं, तो वही मैं पूछ रहा था कि चाचा के पास सिर्फ भाई का साया था, भतीजे के पास तो एक चाचा का साया है, एक पिता का साया है। तो क्या आप भी दावा ठोकेंगे इसी विधानसभा में किसी विधानसभा सीट से? और देखिए, हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास एक वोटर का जो एक टारगेट होता है, मतलब हमारे पास सब वर्ग के लोग हैं। अगर मैं लड़ता हूँ तो मेरे पास जो मेरे बाबा थे, तो बाबा के साथ वाले जो भी लोग हैं कुछ हैं, तो उन लोग आशीर्वाद है। पापा हैं, पापा के साथ वाले जितने भी मतलब आदमी हैं वो लोग भी हैं। फिर चाचा विधायक हैं, चाचा के साथ वाले जितने हैं वो सभी हैं। और मेरे साथ जितने नए लड़के हैं मेरे साथ हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास सब वर्ग के लोग हैं। तो अब बिल्कुल ना, जुड़ाव तो मतलब इन्हीं की वजह से है ना, विधायक जी की वजह से है, पापा की वजह से है, और नए लड़के जो साथ जुड़ रहे हैं उनकी वजह से। इस बार विधानसभा में आप भी किसी विधानसभा से ताल ठोकेंगे? सोच रहे हैं कि इस बार दावेदारी अपनी भी पेश कर दी जाए, दिखा दिया जाए कि चाचा मजबूत हैं, भतीजा भी कम नहीं है? अरे चलिए, वो कहते हैं ना, कौन सा वो चाचा हमारे विधायक हैं, कौन सा होता है चाचा हमारे विधायक है, कहीं वर्चस्व, मतलब एक होता है कि दिखाना होता है कुछ है, तो लोग बोलता है कि अब शो ऑफ में वो नहीं करते, बिलीव नहीं करते हैं ना, हम ऐसे ही टॉन्ट मारे। तो बिल्कुल अभी चाचा हमारे विधायक हैं, अभी उसी से हम लोग खुश हैं। चाचा को अभी विधायक बनाएंगे। हाँ बस हम बिल्कुल उसी के लिए तब कर रहे हैं। बस आपकी वजह से आप लोग आ गए तो हम आपको, अभी देखिए अभी 11:30 हो गए ना, नहीं तब आपको मिलते भी नहीं। थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, तो 2 मिनट का समय दे दीजिए। इस विधानसभा में है तो इस विधानसभा के लोगों के बारे में ना बात करें तो थोड़ा सा हो सकता है। मुकेश कुमार के साथ आपका हरदम फोटो देखा जाता है, जाते हैं, तो मुकेश कुमार से आपका क्या संबंध है, कैसा संबंध है? कौन, क्रिकेटर? नहीं, अच्छा लड़का, अच्छा मतलब क्रिकेटर, एज ए बॉलर, अच्छा इंसान भी है। आपके दोस्त हैं? दोस्त हम बिल्कुल हमारे क्या कहते हैं, हमारे क्या कहते हैं, हमारी टाइप के हैं। तो सुधीर सिंह, युवराज सुधीर सिंह का नाम बहुत देखा जाता है और उनके साथ आपका बहुत वीडियो फोटो भी वायरल है। तो सुधीर सिंह से आपका कैसा संबंध है? नहीं देखो, संबंध उनसे अच्छा है और अच्छा लगता है कि जैसा हम एक सोचते हैं, जैसा हम करते हैं अपने क्षेत्र में, वो भी अपनी तरफ वैसा ही करते हैं। लोगों की मदद करना, बच्चों को जो लगे हैं क्रिकेट वगैरह में, या जो भी वर्ग है उनके साथ खड़े रहना, ये देखते हैं, यही उनका अच्छा भी लगता है हमको। अच्छा, सतीश पांडे को जितने करीब से आप जानते हैं, शायद ही कोई जानता होगा। आप एक बेटे के तौर पे जानते हैं, बेटे को साइड करते हैं, एज ए जनता सतीश पांडे को एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? भगवान। पप्पू पांडे? भगवान, जनसेवक भगवान, मतलब अपने आप में वो कर रहे हैं, अपने ऊपर कर रहे हैं। और बाकी अदर के लिए देखिए तो एक सच्चा साथी, विधायक, जनसेवक, यहाँ तक कि कुछ भी आजकल तो कुछ भी विधायक जी में सबसे अच्छा लगता है कि जब मदद होता है तो बताते नहीं। वो कहते हैं जब मदद हुआ अगर हम बता दें तो फिर मदद करके फ़ायदा क्या होगा। तो मुकेश पांडे को किन किन चीज़ों का शौक है? क्योंकि मुझे लगता है कि गोपालगंज जिले में या आसपास के 3-4 जिलों को मिला लिया जाए तो डिफेंडर आप ही के पास है। नहीं, तो आजकल हम लोग को मतलब ये नहीं करें कि हम लोग की वजह से, लेकिन हाँ देखने हैं कि मतलब हमनी के लहला के बाद से 3-4 गो डिफेंडर जिले में आ गई है। पहला डिफेंडर आपका था? पहला डिफेंडर हाँ 130 जो टॉप मॉडल है वो हमारा ही है। तो
किन किन चीजों का शौक है, क्योंकि डिफेंडर रखे हैं, 2-3 फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं, तो और सब किन किन चीजों का शौक है मुकेश पांडे? बता रहा हूँ, मैं शुरू से ही मतलब एक बाइक लवर रहा हूँ। मुझे स्पोर्ट्स बाइक लेना, मतलब स्पोर्ट्स बाइक का एक सपना रहा था कि मुझे बहुत पसंद है स्पोर्ट्स बाइक। लेकिन बस यही है, स्पोर्ट्स बाइक खरीद लें तो चलाएंगे कहाँ? गांव में चलाने, अभी मान लीजिए फोटो के लिए आप 7-8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया खर्चा कर फायदा? रखे हैं स्पोर्ट्स बाइक या नहीं, इसीलिए नहीं रखे? चलाएंगे कहाँ? बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है जो मैं अगर आप जैसे बाहर जाने आप जाइए, कोई रोक टोक नहीं होगा। अगर कोई हमको मोटरसाइकिल पे देखेगा, पता चला पीछे 40-50 मोटरसाइकिल, तो होता है ना, कहीं कहीं हम अकेले कहीं कहीं भी अकेले नहीं जा सकते, तो फ्रीली, और ये आदमी बाहर रहता है तो फ्रीली आराम से तो नहीं होता है। इसलिए डिफेंडर ही खरीद लिए हैं, ताकि आराम से डिफेंडर प्लस मोबाइल का अपना शौक है, जो भी हाँ लेटेस्ट वर्जन, मतलब लेटेस्ट हो अपने पास रहे, बस दैट्स इट। चलिए, हमारे साथ मुकेश पांडे जी थे, और मुकेश पांडे जी से बातचीत आपको कैसी लगी? सभी चर्चा चीज़ों पे चर्चा हुई, थोड़ी बातें रह गई क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। अगली बार कोशिश रहेगी कि मुकेश पांडे जी के साथ कम से कम आधे घंटे बैठा जाए, तब सारी बातों को किया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।